अच्छा जी, तो आउटफ्लो ट्रैक करते हैं। आउटफ्लो ट्रैक का मतलब ये है कि वो ट्रैक्स जो कि हार्ट से ब्लड ऑर्गन्स तक लेके जाते हैं, ठीक है, या हार्ट से जो है वो ब्लड बाहर लेके जाते हैं। तो जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है उसका जो आउटफ्लो ट्रैक है दैट इज़ दी पल्मोनरी ट्रंक, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका आउटफ्लो ट्रैक जो है वो असेंडिंग एओर्टा है, ठीक है। अब उनकी डेवलपमेंट किस तरह होती है कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स and endocardial cushions together make the truncal and bulbar ridges, और ये ट्रंकल और बल्बर रिजेस फिर आपस में मिलके एआर्टिको पल्मोनरी सेप्टम बना देते हैं। एआर्टिको पल्मोनरी सेप्टम, ठीक है। फिर ये एआर्टिको पल्मोनरी सेप्टम जो है ये जो आपका जो आउटफ्लो ट्रैक है उसको दो में डिवाइड कर देता है, और फिर पल्मोनरी ट्रंक और असेंडिंग एओर्टा बन जाते हैं, ठीक है। वेल डेवलपमेंट में आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हार्ट में कितने वेल्व्स हैं? 4 वेल्व्स हैं। एक जो राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करता है, एक लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करता है, एक जो है वो राइट एट्रियम को पल्मोनरी ट्रंक से सेपरेट करता है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल को असेंडिंग एओर्टा से। अच्छा, वेल्व डेवलपमेंट पे आते हैं। तो वेल्व सारे के सारे जो 4 वेल्व्स हैं हार्ट के, वो सारे के सारे एंडोकार्डियल कुशन से डेवलप होते हैं, ठीक है। उनकी जो एंडोकार्डियल कुशंस ऑफ द रेलेवेंट लोकेशन, जैसे कि अगर मैं राइट एट्रियम और लेफ्ट ट्राइकैस्पिड वेल्व, और सबसे पहले हम लोग एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व की डेवलपमेंट करते हैं, तो वो कहाँ से डेवलप होंगे? दे विल डेवलप फ्रॉम द एंडोकार्डियल कुशंस ऑफ द आउटफ्लो ट्रैक्स या एंडोकार्डियल कुशंस ऑफ द असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये पल्मोनरी ट्रंक ओरिजिनेट होगा फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, ठीक है, यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक, और यहाँ से असेंडिंग एओर्टा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो यहाँ पर उनकी जो उसकी लोकेशंस होगी एंडोकार्डियल कुशंस की बिटवीन दी राइट एट्रियम एंड पल्मोनरी ट्रंक एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड असेंडिंग एओर्टा, तो वहाँ की एंडोकार्डियल कुशन से असेंडिंग एओर्टिक एंड पल्मोनरी वेल्व्स डेवलप होंगे, ठीक है। फिर हम लोग माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वेल्व्स करते हैं। तो माइट्रल और एंड ट्राइकस्पिड वेल्व भी एंडोकार्डियल कुशन से डिराइव होते हैं, लेकिन यहाँ पर एवी कैनाल्स में जो एंडोकार्डियल कुशंस होते हैं दे गिव राइज टू दी माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वेल्व्स, ठीक है। एंडोकार्डियल कुशंस ऑफ दी एवी कैनाल्स, ठीक है। और जाहिर बात है एवी कैनाल्स मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल्स, ठीक है। तो ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच होते हैं, ठीक है। अब इनके बीच यहाँ पर एंडोकार्डियल जो कुशन होंगे एवी कैनाल्स में, दे विल गिव राइज टू दी ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल वेल्व, और सिमिलर इज द केस फॉर दी असेंडिंग एओर्टिक एंड पल्मोनरी वेल्व्स, ठीक है। फिर हमारे पास ये भी आ सकता है कि वेल्व में भी स्टेनोटिक। स्टेनोटिक का मतलब ये है कि इट विल बी स्टिफ, ठीक है। और रिगर्जिटेंट का मतलब ये है कि इस वेल्व नॉर्मली प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। अब अगर रिगर्जिटेंट है तो उससे जो है ब्लड वापस जाएगा। फॉर एग्जांपल जो आपके पास ट्राइकस्पिड वेल्व है, इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द राइट एट्रियम, ठीक है। लेकिन अगर रिगर्जिटेंट है तो इट वोंट बी एबल टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, और ब्लड जो है इट विल रिगर्जिटेट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द राइट एट्रियम, ठीक है। एट्रिटिक का मतलब ये है कि आपके पास एब्सेंट होगा, ठीक है। और डिस्प्लेस्ड का मतलब ये है कि नॉर्मल जो उसकी लोकेशन से उससे वो ऊपर नीचे होगा। नॉर्मली जो आप एब्स्टीन एनॉमली है उसमें ये नीचे की तरफ होता है। जो ट्राइकस्पिड वेल्व है आपका वो इट डायरेक्ट्स टूवर्ड दी इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स दी राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये आपके वेंट्रिकल वेल्व डेवलपमेंट हो गई।